आप सभी को जैमसी की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित होंगे। वचन से पहले छोटी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के नए दिन के लिए, नए सुबह के लिए जो आज आपने हम सबके जीवन में दी। पवित्र आत्मा आज के बोध वचन के लिए मुझे इस्तेमाल करें, सबके मन हृदय को खोलें, ताकि आज के बोध वचन के द्वारा सबके जीवन में आशीष आने पर तो यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज हम वचन से सीखेंगे, क्या परमेश्वर हमें भूल सकता है? कैन गॉड फॉरगेट अस? हालेलुया। मेरे साथ भजन संहिता की पुस्तक निकालें, उसका 42 अध्याय और उसकी 9 आयत। मैं परमेश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूँगा, तू मुझे क्यों भूल गया? मैं शत्रु के अत्याचार के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ? हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, भजनकार इस वचन में परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि शत्रु मुझ पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहा है और मैं क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। क्या परमेश्वर मेरी सुधि नहीं लेता? क्या परमेश्वर मुझे भूल गया? लेकिन दूसरी तरफ वो इसी वचन में वो प्रभु से कहता है कि मैं परमेश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूँगा कि केवल तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरी चट्टान है, तू ही मेरा गढ़ है जो मुझे शत्रु के अत्याचार से बचाएगा और मेरे जीवन से हर प्रकार के शोक को, दुख को वो दूर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, क्या आप भी दुख की अवस्था में हैं और आप ही भी इस भजनकार की तरह अपने मन में ये सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में शत्रु मुझ पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, बीमारी के द्वारा, चिंता के द्वारा, कर्ज के द्वारा, किसी भी तरह पर से शत्रु जो है वो आप पर अत्याचार कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर मुझे भूल गया, परमेश्वर मेरी सुधि नहीं लेता और परमेश्वर मुझे इस शत्रु के अत्याचार से वो मुझे बचाता नहीं, वो मुझे छुड़ाता नहीं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, मैं आपको इस वचन के द्वारा एनकरेज करना चाहती हूँ। जैसे भजनकार परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मेरी चट्टान है, मैं उससे प्रार्थना करूंगा, मैं कहूंगा परमेश्वर से। इसी तरह परमेश्वर के लोगों, आप भी परमेश्वर से कहें कि तू मेरी चट्टान है। परमेश्वर आपको कभी भी नहीं भूलता। परमेश्वर के लोगों, इंसान जब उसके जीवन में दुख परेशानी आती है या जब वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को चिंता में, बीमारी में, परेशानी में जब वो देखता है तो वो सोचता है कि परमेश्वर मुझे भूल गया, परमेश्वर मुझे छुड़ाता नहीं, परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता। तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो हमें कभी भी छोड़ता नहीं, वो कभी भी त्यागता नहीं। वचन बताता है, यशाया उसका 49 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा है कि एक माता जो है वो अपने बच्चे को दूध जो पीता है बच्चा, छोटा बच्चा है, उसको वो भूल सकती है, लेकिन मैं आपको कभी भी नहीं भूल सकता। हमारा परमेश्वर महान है और वो अपने प्रियों को, अपने पीछे चलने वालों को, अपने बच्चों को वो कभी भी नहीं भूलता, जब वो दुख की अवस्था में, बीमारी की या परेशानी की अवस्था में हो। इसलिए आप प्रभु की उपस्थिति में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु तू मेरा छुड़ाने वाला है और मुझे इस शत्रु के अत्याचार से प्रभु जी तू मुझे छुड़ा और मेरे जीवन में कार्य कर। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपके जीवन से हर प्रकार के वो दुख को, परेशानी को, संकट को दूर कर देगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बताए सी आशीष बरकत, सब कुछ है की। गॉड ब्लेस यू ऑल।